मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार से भारत का रुख स्पष्ट करने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने तेल संकट का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। प्रोटेस्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर भारी हंगामा हुआ है। कांग्रेस सांसद खड़गे ने जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया और कहा कि जंग के चलते भारी ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। खड़गे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर चिंता जताई। खड़गे ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा निश्चित करने की मांग की। उन्होंने कई भारतीयों को लापता और मारे जाने का दावा किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने समय समय पर नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ अराजकता पैदा करने में। विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हुड़दंग मचाने में माहिर है। जब मुद्दों पर बहस होती है तो ये लोग सदन से भाग जाते हैं। सही मायने में विपक्ष देशहित नहीं चाहता। विपक्ष अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंचकर सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर दुख जताया। शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रही। उन्होंने भी खामेनेई की मौत पर दुख जताया। दोनों नेताओं ने ईरान के राजदूत से भी मुलाकात की। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक संघर्ष में मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। हालांकि ईरान लीडरशिप की ओर से इस बारे में औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जश्न शुरू हो चुका है। वहां 88 सीटों वाला धर्मगुरुओं का समूह सर्वोच्च नेता का चयन करता है। अमेरिका और इजरायल आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे के चयन को लेकर पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। ईरान पर 10वें दिन भी अमेरिका और इजरायल का भीषण हमला जारी है। इजरायल ने रविवार को ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। हमला इतना भीषण था कि आग और धुएं से आसमान लाल हो गया। 4 तेल भंडारण टैंकरों को और एक पेट्रोलियम ट्रांसफर टर्मिनल पर किए गए हमलों में 4 लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना के मुताबिक तेल डिपो का इस्तेमाल ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ईंधन के रूप में कर रहा था। इजरायली सेना ने हवाई हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड एयरफोर्स हेडक्वार्टर को नष्ट करने का दावा किया। इजरायली सेना ने तेहरान में एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक ये रविवार को ईरान में किए गए 140 ठिकानों पर हमलों में से एक था। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर 2 इजरायली सैनिक शहीद हो गए। साथ ही इजरायली सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ युद्ध में लंबा समय लगेगा।